गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन ही पढ़ रहे हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसी में आगे पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो बेटा क्या होगा? थोस कंपाउंड which can rotate the plane polarized light. Those compound which can rotate the plane polarized light, तो वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। दो टाइप्स के होते हैं बेटा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करेंगे तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम सिंबल डी और प्लस लिखते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होंगे? विच रोटेट द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, उनको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी, इसके लिए सिंबल क्या होगा? एल और माइनस। ये क्या होंगे बेटा? ये वो कंपाउंड होंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट करेंगे? लेफ्ट साइड। क्या? लेफ्ट साइड। क्या? विच रोटेट the plane polarized light towards left, उनको हम क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। ओके। अब देखो बेटा, फॉर ए कंपाउंड टू बिकम optically active, what are the essential condition? कि एक कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? फर्स्ट बेटा कायरलिटी या फिर हम उसको बोलेंगे इट मस्ट हैव एसिमेट्रिक कार्बन। क्या? तो कायरल कार्बन हो या एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, जैसे कार्बन है 4 गुण बनाता है। अगर चारों सब्स्टिट्यूएंट हमारे अलग अलग है तो वो कार्बन कैसी है? कायरल है या एसिमेट्रिक है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रा करूँगी तो यहाँ इसकी मिरर इमेज हमें क्या मिलेगी? DCBA। इट विल नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है। कायरल होना चाहिए। दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। देन कंपाउंड क्या होगा? देन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें कहा बेटा, मैंने कहा ब्यूटेन टू ऑल इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यस और नो। तो तुम क्या करोगे? यू विल ड्रा द स्ट्रक्चर। तो क्या आएगा? CH3 CHOH CH2 CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ब्यूटेन टू ऑल। 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कार्बन, यहाँ पे C3H5, यस और नो, OH, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास? CH3, और ये हमारे पास क्या आ गया? H। अब देखो यहाँ पे चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग है तो एसिमेट्रिक कार्बन है। अब इसकी क्या ड्रा करोगे बेटा? मिरर इमेज। तो COH H
CH3 C2H5। अब इसको बेटा इसके ऊपर देख रखो मिरर इमेज को, तो कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ये कैसा है बेटा, ये है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, इट हैव फर्स्ट, इसके पास कायरल कार्बन भी है, कायरल कार्बन भी है, और दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे वैलिड है। क्या, इट मस्ट हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या है इसके पास, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, देखो मैंने तुम्हें कहा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। देखो प्रोपेन टू ऑल को देखो, मैंने कहा प्रोपेन टू ऑल। तो सबसे पहले प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर ड्रा करो बेटा। तो क्या स्ट्रक्चर आएगा प्रोपेन टू ऑल का, CH3COH यहाँ देखो बेटा कायरल कार्बन ही नहीं है, नो कायरल, कायरल नहीं है मीन्स कैसा है ये, अकायरल। तो दूसरी कंडीशन तो देखनी ही नहीं है, तो सब्सटेंस कैसा रहेगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अब आगे देखो बेटा, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इनैंशियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स कि इनैंशियोमर और डाइस्टीरियोमर्स में क्या डिफरेंस होगा। इनैंशियोमर क्या होंगे बेटा, इनैंशियोमर होंगे पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। कैसी इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो मैंने क्या कहा, इनैंशियोमर क्या है बेटा, ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ए पेयर ऑफ optical isomers which are non superimposable mirror image। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। अब बात आती है डाइस्टीरियोमर्स क्या होंगे, ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच डू नॉट हैव एनी मिरर इमेज रिलेशनशिप। उसमें मिरर इमेज की कोई भी रिलेशनशिप ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। तो क्या होंगे, ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स which do not have any मिरर इमेज रिलेशनशिप, जिसके बीच में कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होगी, वो एक दूसरे के क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स। देखो बेटा जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया, CH3 CHCl CHCl C2H5, ठीक है। एक मैंने इसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर दे दिया तुम्हें, क्या यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मिरर में देखेंगे तो Cl, ये क्या रहेगा CH3, यहाँ H, C यहाँ पे Cl, ये H, C2H5। एक स्ट्रक्चर मैंने इसका दिया तुम्हें CH3, यहाँ से मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इस वाले कायरल कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया, तो क्या आएगा CH, यहाँ Cl, और ये C इधर क्या रहेगा ClH, C2H5। इसको बोलो स्ट्रक्चर ABC। अब बेटा देखो ए स्ट्रक्चर है, बी, अगर बी स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो ये इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है, यस और नो। तो ए और बी एक दूसरे के क्या हो गए, इनैंशियोमर हो गए। क्या हो गए, इनैंशियोमर। ए एंड बी एक दूसरे के क्या हो गए, इनैंशियोमर्स। क्यों, क्योंकि दोनों की इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो दीज ए एंड बी आर इनैंशियोमर्स। तो बेटा जो इनैंशियोमर्स हैं they have same physical and chemical properties except rotation।
रोटेशन मीन्स बेटा अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरे में रोटेशन क्या होगी, लीवो होगी। क्या होगी, लीवो। तो ए एंड बी क्या है, इनएंशियोमर्स है। क्या है, इनएंशियोमर्स। और देखो बेटा इनएंशियोमर्स आर सिमिलर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आर सिमिलर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर एक कंपाउंड हमारा क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो दूसरा क्या होगा, लीवो। अब बेटा देखो ए और सी को देखो, ए और सी के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, कोई मिरर इमेज रिलेशन नहीं है। किसके बीच में, ए एंड सी। और बी और सी के बीच में भी कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है। तो ये एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। क्या है बेटा, डाइस्टीरियोमर्स। तो डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं बेटा, दे आर those structures which do not have any mirror image relationship। ओके, एक हमें पता होना चाहिए मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड क्या होंगे बेटा, ये मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड विच हैव कायरल कार्बन। इनके पास कायरल कार्बन तो होगी, कंपाउंड विच हैव कायरल कार्बन, कायरल कार्बन बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल कार्बन तो है लेकिन ऑप्टिकली कैसे रहेंगे, इनएक्टिव। देखो क्यों भाई, वाई मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो क्या क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके बेटा, मैंने बताया कि मीजो कंपाउंड्स जो होंगे उनके पास कायरल कार्बन तो होगी बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो बेटा जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया टार्टरिक एसिड का, किसका, टार्टरिक एसिड, COOH CHOH CHOH COOH। मैं तुमसे कहूँ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो तुम कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस और नो, ये हाफ स्ट्रक्चर और ये हाफ स्ट्रक्चर दोनों क्या हो गए, अगर हम इस प्लेन से काट देंगे तो सिमिलर हो गए। तो ये कैसा है, ये मीजो है। क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीजो टार्टरिक एसिड। ओके बेटा, और मीजो टार्टरिक एसिड में कायरल कार्बन तो है, देखो एक और दो, लेकिन ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू किसकी वजह से बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। ठीक है, एक हम बेटा रेसमिक मिक्सचर बना रहे थे, तुम याद करो मैंने तुम्हें SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री करवाई थी। तो मैंने कहा था SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में पूरी हो रही थी। पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बन रहा था, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकटाइन पे अटैक कर रहा था। तो बेटा वो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता था और बैक साइड से भी। तो वहाँ से हमें क्या मिल रहे थे, 2 इनएंशियोमर मिले थे। यस और नो। तो बेटा जो हमारा रेसमिक मिक्सचर होगा वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि एक की रोटेशन को दूसरा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। देखो एक बार याद करो, रेसमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन पढ़ी थी हमने, एक बार मैं फिर से तुम्हें मैकेनिज्म करवा रही हूँ। देखो मैंने तुम्हें दिया C3H7 CH3 यहाँ पे मैंने तुम्हें दिया H और ये दिया Br। ओके, तो बेटा क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कार्बोकटाइन C3H5 CH3H, ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटाइन मिल गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकटाइन पे अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बोकटाइन पे अटैक कर रहा था। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर बेटा फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा,
CH3H5, CH3H, न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड से करेगा तो C, न्यूक्लियोफाइल, H, CH3, C3H5, मिलेगा ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर को इसके ऊपर रखो, तो जहाँ से Br गया उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो ये हमारा कैसा है, डेक्स्ट्रो। इसको हम प्लस से लिखते हैं। ये क्या है बेटा, बैक साइड से, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीवो, या माइनस से। यस और नो, यही होता था ना। तो हम अगर यहाँ पे इक्वल अमाउंट में D और L को मिक्स कर दें, इक्वल अमाउंट में A और B, ये हमारा A प्रोडक्ट बना और ये B बना, इक्वल अमाउंट में हमने इस A और B को मिक्स कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, रैस्मिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, रैस्मिक मिक्सचर। और यहाँ से जो हमें रैस्मिक मिक्सचर बना, ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात आती है, वाई दिस रैस्मिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों है बेटा, एक स्ट्रक्चर की वजह से जो रोटेशन होगी उसको दूसरा स्ट्रक्चर क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो रैस्मिक मिक्सचर क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज हेयर रोटेशन बाय वन कंपाउंड कैंसल बाय अनदर, एक कंपाउंड की रोटेशन को दूसरा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और बेटा इस रैस्मिक मिक्सचर का बनना, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रैस्माइजेशन। क्या कहलाएगा बेटा, रैस्माइजेशन। तो रैस्माइजेशन किस में होगा, SN1 रिएक्शन में होगा। किस में होगा, SN1 रिएक्शन में। और रैस्मिक मिक्सचर हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और वाई रैस्मिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो तुम क्या कहोगे, किसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज हेयर रोटेशन बाय वन मॉलिक्यूल इज कैंसिल आउट बाय अनदर। ओके, अब देखो बेटा, इसी को मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ। देखो बेटा, आज हमने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, तब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। बेटा दो टाइप से रोटेशन होगी, एक तो राइट साइड रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड करेगा लीवो। ओके, अब मैं कहूँगी कोई कंपाउंड कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन ए कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकल एक्टिव। देयर विल बी टू कंडीशंस। फर्स्ट, it have chirality, means it will have chiral carbon. What is chiral carbon? When a carbon is attached with 4 different atoms या groups, तब कार्बन के अंदर चारों ग्रुप्स क्या हो, अलग अलग से बॉन्डेड हो, तो क्या होगा, कायरल। दूसरा, उसके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर लिया बेटा, इसके पास कायरलिटी भी है और इसकी मिरर इमेज स्ट्रक्चर पे नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। फिर मैंने एग्जांपल लिया प्रोपेन 2 का, इसके पास कायरल कार्बन भी नहीं है, तो दूसरी कंडीशन तो देखने ही नहीं है ना, कायरल कार्बन नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर मैंने बताया इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स क्या है, जिनके बीच में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, तो वो क्या होंगे, इनैंशियोमर। जिन दो स्ट्रक्चर के बीच में कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। ओके, इनैंशियोमर क्या बताया, ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो उसको बोला इनैंशियोमर। और जो इनैंशियोमर्स होंगे बेटा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, सिर्फ वो रोटेशन में डिफरेंट करेंगे। अगर एक का रोटेशन डेक्स्ट्रो है तो दूसरे का लीवो। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज उनका रोटेशन सेम होगा। और जिन दो स्ट्रक्चर में कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, उसको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। फिर मैंने तुम्हें बताया मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे हमने टार्ट्रिक एसिड लिया,
अगर इस मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक कर दूँ तो दोनों स्ट्रक्चर सेम आ गए, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रैस्मिक मिक्सचर, SN1 रिएक्शन में रैस्मिक मिक्सचर बनता है और रैस्मिक मिक्सचर क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक का जो रोटेशन होगा उसको दूसरा कैंसिल आउट कर देगा, और इस रैस्मिक मिक्सचर का बनना प्रोसेस कहलाएगा रैस्माइजेशन। और रैस्मिक मिक्सचर किस में मिलता है, SN1 रिएक्शन में। ओके बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।